प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में दिए गए लेखकों में से किसी एक का परिचय लिखना होता है, जिसके लिए कुल 5 अंक निर्धारित हैं। प्रायः किसी लेखक का परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली, रचनाएं और हिंदी साहित्य में स्थान, इन शीर्षकों के अंतर्गत पूछा जाता है। इन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत आज हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के लेखक परिचय का अध्ययन करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, परीक्षा में जितना हिस्सा पूछा जाए आपको उतना ही लिखना है, शेष को छोड़ देना है। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले जीवन परिचय। उद्भट विद्वान महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अंतर्गत पंदाहा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता गोवर्धन पांडे धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और माता श्रीमती कुलवंती धार्मिक विचारों की महिला थीं। इनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। बौद्ध धर्म में आस्था होने के कारण इन्होंने अपना नाम बदलकर राहुल रख लिया। सांकृत्य गोत्र का होने के कारण ये सांकृत्यायन कहलाए। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा निजामाबाद से मिडिल, तत्पश्चात वाराणसी में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। फौज में सिपाही रहे। अपने नाना से रोचक कहानियां सुनकर इन्होंने घुमक्कड़ी को अपने जीवन का अंग बना लिया। 14 अप्रैल 1963 ईस्वी को अपार यश प्राप्त कर ये पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक परिचय। विलक्षण व्यक्तित्व के धनी राहुल सांकृत्यायन जी अद्भुत मनीषी, कर्मयोगी, दार्शनिक एवं साहित्यकार होने के साथ साथ सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। अनेक भाषाओं के ज्ञाता राहुल जी ने धर्म, दर्शन, भाषा, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा और नए दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। इन्होंने अपने पर्यटन से अनेक लुप्तप्राय कृतियों की खोज की और निबंध, कहानी, उपन्यास, यात्रा साहित्य आदि पर कुशलतापूर्वक अपनी लेखनी चलाई। इनकी रचनाओं में प्राचीनता के प्रति मोह, इतिहास के प्रति गौरव तथा नवीनता के प्रति आग्रह के भाव विद्यमान हैं। वस्तुतः इनका रचना संसार आज अत्यंत विराट एवं मोहक है। भाषा शैली। इनकी भाषा संस्कृतनिष्ठ, संयत एवं तर्कपूर्ण खड़ी बोली है। इन्होंने अपने निबंधों में गवेषणात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक आदि गद्य शैलियों का सुंदर प्रयोग किया है। इनकी भाषा शैली इनके भावों को व्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है। यथा बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो मैं उसे केवल दम्भी कहूँगा। ध्यान रखिएगा कि उदाहरण आपके पाठ्यक्रम में दिए गए निबंध का ही है और ऐसा ही उदाहरण देना उचित है। रचनाएं। राहुल सांकृत्यायन जी ने विविध विषयों पर उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पहला, निबंध संग्रह साहित्य निबंधावली। दूसरा, कहानी सतमी के बच्चे, बोलगा से गंगा, कनैला की कथा आदि। तीसरा, उपन्यास जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय अवधेय आदि। चौथा, यात्रा साहित्य मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने आदि।
5वां जीवनी साहित्य, मेरी जीवन यात्रा, सरदार पृथ्वी सिंह, महामानव, बुद्ध आदि। ध्यान रखिएगा कि इसके अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं जिनकी कुल संख्या 138 के आसपास मानी जाती है, किंतु आपको संक्षेप में ही लिखना है जिससे अधिक बड़ा न हो सके। हिंदी साहित्य में स्थान, महापंडित राहुल सांकृत्यायन का हिंदी साहित्य जगत में अद्वितीय स्थान है। हिंदी के प्रकांड विद्वान, यात्रा साहित्य के पितामह और समर्थ साहित्यकार के रूप में ये सदैव याद किए जाएंगे। प्रिय छात्रों, इस भाग में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।